हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेमलेस कोचिंग क्लासेस में। यस दोस्तों, आप भी इस बार एसएससी एमटीएस 2024 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको जो है एसएससी एमटीएस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों देखने से आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है ये आपका ऑफलाइन ना होकर के दोस्तों ऑनलाइन होता है, यानी कि दोस्तों सीबीटी होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा क्या जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आपसे इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद आपसे जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस के भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर का होगा, तो 25 तिहाई आपका 75 नंबर के इंग्लिश और 75 नंबर का दोस्तों आपसे जीएस पूछा जाएगा। टोटल दोस्तों 150 नंबर होगा, ठीक है। तो 150 पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, इंग्लिश और जीएस से ही। बाकी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो है कि आपके एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये आपका कॉमन होगा, ठीक है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपका कट ऑफ बनेगा, वो आपका इंग्लिश और जीएस के पेपर से ही बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाए हैं, इसको दोस्तों ज़रूर देखिए और आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ठीक है, उसी का हम एनालिसिस करेंगे आज इस क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल वेमलेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाए। जनरल इंग्लिश दोस्तों जिसके 25 प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब होता है दोस्तों मुहावरा। पहला प्रश्न आपका इडियम से पूछा गया है, क्या है कि वंस कप ऑफ टी, यानी कि दोस्तों अगर आप 1 कप चाय लिए हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग, यानी कि यदि कोई चीज़ दोस्तों आप सेलेक्ट करते हैं, उसको चूज करते हैं, या किसी चीज़ को या किसी वस्तु को आप प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए वंस कप ऑफ टी होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों वंस कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग, यानी कोई चीज़ आपको पसंद है या किसी चीज़ को आप लाइक करते हैं या कोई चीज़ दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी वंस कप ऑफ टी। अगला प्रश्न दोस्तों कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि दोस्तों जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है इसका एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है इम्प्रोविडेंट। इन प्रोविडेंट का क्या हो जाएगा एंटोनिम, विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थ्रेफ्टी। इम्प्रोविडेंट किसे कहते हैं दोस्तों, जो बेफिजूल खर्ची करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसे इम्प्रोविडेंट कहा जाता है। थ्रिफ्टी किसे कहते हैं दोस्तों, जो मितव्ययी होता है, मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है दोस्तों जो किफ़ायती, यानी दोस्तों जो कम खर्च करता है, ठीक है, जैसे कंजूस आप कह सकते हैं, वो आपका थ्रिफ्टी हो जाएगा। इम्प्रोविडेंट मतलब इस सोसाइटी में दोस्तों बहुत से लोग इम्प्रोविडेंट होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा बेफिजूल खर्ची करते हैं, और बहुत से लोग दोस्तों मितव्ययी होते हैं जो बहुत ही हिसाब से कोई चीज़ क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है, तो थ्रिफ्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मेनी कंटेन एनी एरर। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। यानी दोस्तों कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न पूछा आपसे ये जा रहा है कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है दोस्तों उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई एरर है। अगर कोई गलती नहीं दोस्तों तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा नो एरर का, ठीक है। ये आपका सेंटेंस दिया है दोस्तों, इसमें कोई एरर है, उसको दोस्तों कैचअप करना है, पकड़ना है। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉनसेंस। देखिए दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि व्हेन के साथ जो है आपका हार्डली का यूज होता है, लेकिन हार्डली जो होता है दोस्तों दो जो है कि सेंटेंस यानी 2 क्लास के बीच में होगा, यानी इसका यूज जो है दोस्तों सेंटेंस आपका एंड होगा वहीं पे आपका होगा, यानी जहाँ पे कॉमा है। हार्डली का यूज बीच में नहीं होता दोस्तों, हार्ड का होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली, यही आपका गलत है। यहाँ पे हार्डली नहीं होगा, क्या होगा आपका हार्ड होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों
सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये देखिए कि किस टाइप के आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है कि द reduced एयर प्रेशर ऑन द एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। इसमें मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं गलती है। गलती कहाँ पे है दोस्तों? इसी वाले सेंटेंस में है, इसी वाले जो है फ्रेजेस में है, इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, यही इसी में गलती है। इसमें दोस्तों क्या एरर है आप लोग बताइए जल्दी से, इसमें क्या एरर हो सकती है? तो जहाँ पे दोस्तों फॉर है वहाँ पे फॉर ना होकर के क्या होगा? बाई होगा, यानी कि इन पैसेंजर्स ब्लड बाई 25% होगा, यानी कि यही एरर है दोस्तों। ठीक है, फॉर की जगह क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा, फॉर की जगह बाई का यूज होगा। अगला प्रश्न है कि माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, फिल इन द ब्लैंक्स का दोस्तों प्रश्न है। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाइट, यानी कि माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट। क्वाइट का मतलब है दोस्तों शांत रहने के लिए कहा, यानी कि हमारे अध्यापक ने, यानी कि माई टीचर मेरे अध्यापक ने मुझे शांत रहने के लिए कहा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। पेरिलस का एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों सेफ। पेरिलस का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ जोखिम से भरा हुआ है, जोखिम है, कोई चीज़ खतरनाक है, तो आपका पेरिलस है। सेफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों सुरक्षित, सेफ का मतलब हो जाएगा सुरक्षित, तो पेरिलस का एंटोनिम्स हो जाएगा सेफ। आगे चल, अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है। पूछा गया है कि ही क्लेम्स टू बी द खाली स्थान किड इन द स्कूल। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट टेस्ट। स्मार्ट टेस्ट क्या होगा? स्मार्ट टेस्ट क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे एडजेक्टिव में। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? किसी एडजेक्टिव में EST लगा करके बनता है, या किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा करके। ठीक है, किसी एडजेक्टिव से पहले आप मोस्ट लगा लीजिए, या किसी एडजेक्टिव में सफिक्स के तौर पे EST जोड़ दीजिए, तो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेट आर्टिकल द हो जाएगा। स्मार्ट टेस्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि जो टू होता है, टू, इसका कॉम्बिनेशन TOO से होता है, यानी कि TOO डॉट 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 क्या होता है? टू। आप दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है कि एक रूल पढ़े होंगे आप लोग, जो है कि टू डॉट 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 टू का। तो ये यहाँ पे टू के साथ यहाँ पे सो का यूज़ नहीं होता है। टू के साथ आप चाहेंगे सो लगा ले, नहीं होगा, टू के साथ TOO होगा, इसलिए यहाँ पे टू पुअर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि श्योरली ही नाउ हैज़ एंड द रिस्पेक्ट मास्टर। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत है। किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है? तो मास्टर की गलत है। ये मास्टर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? MASTER। तो सही सेंटेंस हो जाएगा श्योरली ही नाउ हैज़ अर्नड द रिस्पेक्ट मास्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न पूछा गया है। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी एक प्रकार की ऐसी किताब जो कंटेंट्स रखती है इंफॉर्मेशन, सूचना, ऑन वेरियस, विभिन्न प्रकार के विषयों में, यानी कि एक प्रकार की ऐसी किताब जो सभी विषयों का ज्ञान रखती है, उसे दोस्तों कहा जाता है इनसाइक्लोपीडिया। उसे क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया, जिसे ज्ञान कोश कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार का नॉलेज क्या हो, समाहित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इनसाइक्लोपीडिया। आगे चलते दोस्तों, सभी प्रश्न को देखते चलिए कितने टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है। इनलाइटेंड का एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, तो इनलाइटेंड का हो जाएगा एंटोनिम्स कॉन्फाउंडेड हो जाएगा। इनलाइटेंड मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की नैतिक शिक्षा होती है, और कॉन्फाउंडेड मीन्स होता है दोस्तों उलझाना या किसी चीज़ में भ्रमित करना, और इनलाइटेड का मतलब होता है नैतिक शिक्षा देने से मतलब होता है। तो इनलाइटेंड का कॉन्फाउंडेड हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है हैस्टी का सिनोनिम्स पूछा गया है। यानी हैस्टी मीन्स होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है या कोई चीज़ में उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, तो हैस्टी कहलाता है। तो इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंडियस। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि द वाटर एट द प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। इसमें दोस्तों बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इसमें गलती है। द वाटर एट प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटेलिक स्टेट, ये आपका सही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो दोस्तों ये आपकी इसमें पर्टर्व की स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, PERTURBED होता है। ठीक है, PERTURBED हो जाएगा। पर्टर्व मीन्स हो जाएगा दोस्तों कोई चीज़ व्याकुल है, उत्सुक है, तो उसे आप कहते हैं पर्टर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है जो ईडीएम से पूछा गया है, च्यू द सीनरी। च्यू मतलब होता है चबाना, द सीनरी मतलब होता है दृश्यों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टू एक्ट ओवरली इमोशनल, किसी कार्य को दोस्तों ओवरली करना, ज़रूरत से ज़्यादा करना, तो च्यू द सीनरी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है जो आपका कंजक्शन से पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि बैनिंग फूड एंड बीवरेज इज़ नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइजेशन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि नाइदर का जो कॉम्बिनेशन है नॉर का जो कॉम्बिनेशन नाइदर के साथ होता है। यानी कि नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होता है। ठीक है, आइदर के साथ आर का यूज़ होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज होता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है। नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉर के साथ क्या लगेगा, नाइदर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बीच में दोस्तों नाइदर यूज हुआ है तो नॉर उसके साथ होना चाहिए, आइदर यूज हुआ है तो आर होना चाहिए, नॉट ओनली है तो बट आल्सो होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्रामेटिकली एरर से, जो कॉमन एरर से आपसे प्रश्न पूछा है कि साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। यानी कि किस पार्ट में गलती है। देखिए दोस्तों ये इसी पार्ट में गलती है, यूनिक लैंग्वेजेस नहीं होगा, लैंग्वेज होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हुआ है, तो ए के बाद दोस्तों ए या एन के बाद आपका एससीएन का यूज़ होता है, एससीएन का, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, एक वचन जिसे कहते हैं। तो एक वचन होना चाहिए दोस्तों, जबकि ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे यस नहीं होना चाहिए, यस नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा अ यूनिक लैंग्वेजेस, इसी में गलती है, ये यस नहीं होना चाहिए। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न पूछा गया है कि द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। सिनोनिम्स पूछा गया है किसका दोस्तों, डेमोलिश का। डेमोलिश का दोस्तों सिनोनिम्स बताना है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो डिमोलिश का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेज। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजली। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजली। तो इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है दोस्तों ज्वलनशील, ज्वलनशील। ये क्या होता है दोस्तों, इनफ्लेमेबल, यानी कि दोस्तों एक प्रकार की ऐसी वस्तु या कोई पदार्थ हो दोस्तों जो आसानी से कैच फायर, जो आसानी से आग पकड़ ले। ठीक है, तो उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये भी पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वंस प्लेस। यानी कि दोस्तों गन्स या मिसाइल का एक प्रकार का ऐसा समूह जो लॉन्चरों द्वारा ऑपरेटेड, संचालित किया जाता है टुगेदर वंस प्लेस, यानी कि एक ही स्थान पे एक ही साथ। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका बैटरी। बैटरी यानी कि दोस्तों इसको बैटरी कहेंगे, इसको आक्रमण जिसे कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों, आगे आपका दोस्तों एक आपसे क्लोज टेस्ट पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, भरने वाला पैसेज होगा जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। देखिए दोस्तों इसके करने का क्या तरीका है, इन क्लोज टेस्ट पैसेज का ध्यान से आप पढ़िए, पेशेंस रख करके, और शायद आप सही कर ले जाएंगे आसानी से। देखिए, डिफॉरेस्टेशन इज अ ट्रॉपिकल रीजन कैन, खाली स्थान द वी वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनवो। तो इसमें दोस्तों आपका भरा जाएगा
अफेक्ट, क्या हो जाएगा, अफेक्ट, यानी कि डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन अफेक्ट, प्रभावित करता है द वे वाटर वेपर इन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंड वाला दोस्तों दिया गया है कि कॉजेज, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है कि इससे पहले हम लोग जो है कि विच फिलअप कर लेंगे, यही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, रेन फॉरेस्ट दैट कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वर हो जाएगा, चूँकि दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनेगा इसलिए यहाँ पे वर का यूज हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस होगा, आप सोच रहे होंगे कि अनसीन पैसेज करें, कैसे करें, तो डेली आप दोस्तों एक अनसीन पैसेज आपको लगाना पड़ेगा, उससे क्या होगा दोस्तों, आपको अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, चूँकि टाइम कम है आप लोगों के पास दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, इस वजह से हम जो है इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों चौथे वाले में क्या फिलअप करेंगे, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, इससे पहले फिलअप करना है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हेड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स हो जाएगा। और एटलीस्ट दोस्तों अंतिम वाला यहाँ पे है 5th नंबर का, इसमें आपका जो है कि फिलअप कर लिया जाएगा ड्रॉट से पहले एग्रोवेट, ठीक है। तो